नीतीश तेजस्वी सरकार हिली, सीबीआई को सीक्रेट डिटेल मिली। ये तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। जैसी करनी वैसी भरनी। भतीजे की चाह में बहुत कांटे हैं चाचा की राह में। किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई? डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है। इसमें डरने डराने की कौन सी बात? कानून अपना काम करता है। ईडी सीबीआई खड़ी द्वार, कैसे चलेगी नीतीश सरकार? मैं नीतीश कुमार प्रतिनिष्ठा से प्रयास करता हूँ कि मैं नीतीश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। बिहार में 10 अगस्त को तख्त बदला, ताज बदला और अब ठीक 2 हफ्ते बाद नए ताज वाले पर सीबीआई के छापे पड़ गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर दनादन छापे पड़ने शुरू हो गए। कुल 24 ठिकानों पर सीबीआई ने आज रेड डाली। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार, मधुबनी, हर जगह सीबीआई की टीम छापे डालने लगी। गुरुग्राम के सेक्टर 71 वाले तेजस्वी यादव के अर्बन क्यूबस मॉल पर छापा पड़ा। गुरुग्राम में ही सेक्टर 65 में व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर रेड पड़ी। सेक्टर 65 के वर्ड मार्क बिल्डिंग में है इस कंपनी का दफ्तर, जिसे तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन विधानसभा में तेजस्वी ने कहा कि गुरुग्राम में उनका कोई मॉल नहीं है। ना मेरा लेना देना, ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं। ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। और कुछ आरजेडी अपने दूसरे सबसे बड़े नेता के ठिकानों पर सीबीआई के छापे को सियासी छापा मान रही है और बीजेपी कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और अब तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। छापे तेजस्वी यादव के ठिकाने पर पड़े। छापे आरजेडी के कोषाध्यक्ष, बिस्कोमान के अध्यक्ष और लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर पड़े। बोले कि भाई पहले बैठिए आप स्थिर से। अच्छा, कर दे भाई, पहले आप बताइए क्या क्या है नहीं है। क्यों? किसी की भी बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इंसाफ के बिना खाना छापे आरजेडी के राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के ठिकानों पर पड़े। छापे राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहाँ भी पड़े। छापे आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के ठिकाने पर पड़े। छापे आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना पर पड़े और छापे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि के यहाँ भी पड़े। एक तरफ छापा पड़ा, दूसरी तरफ हंगामा बढ़ा। आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए।
सीबीआई अच्छे से जानती है कि वो कहां हाथ लगा रही है। अब तेजस्वी बिहार में विपक्ष के नेता नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। फिर भी सीबीआई ने छापे मारे तो किस लिए? क्या सीबीआई को कोई सीक्रेट डिटेल मिली है? क्या वो सीक्रेट डिटेल राजनीति के नए खिलाड़ी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है? क्या राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि ने ही तो नहीं सारे राज खोल दिए? आखिर जिस मामले में तेजस्वी एंड कंपनी के खिलाफ आज सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे पड़े, वो आरोप आपको हिला कर रख देंगे। ये आरोप लालू परिवार पर है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने नौकरी देने के लिए लोगों से जमीन ली थी। बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हुई तो उसने इस मामले में रेशा दर रेशा उघाड़ कर रख दिया। किसी भी दिन रेड होगा तो वो सवाल पैदा करेंगे। मंगलवार है तो क्यों मंगलवार किया? अरे भाई, इसको शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं कि उनको वोटिंग करना है। तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई पूर्व विधान पार्षद है। इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? पहले आप इस मामले को विस्तार से समझ लीजिए कि ये रेलवे भर्ती घोटाला है क्या। लालू यादव 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे। लालू यादव पर आरोप है कि उनके राज में रेलवे में नौकरी के लिए जमीन ली गई थी। इस मामले में 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सीबीआई के इंस्पेक्टर जयराज कटियार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो लालू जी को जेल जाना पड़ा था। उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, न बिहार में न केंद्र में। उसमें तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो भी लालू जी को जेल जाना पड़ा। और नीतीश जी के सरकार में भी दर्जनों बार उनके यहाँ रेड हुआ। ये सारे वो लोग हैं जो मिलजुल कर लालू फैमिली का बिजनेस चलाते हैं। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। इत्तेफाक देखिए कि लालू यादव जिस वक्त चारा घोटाले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, उसी दौरान रेलवे भर्ती घोटाला भी सामने आया। अब इसकी चपेट में लालू का परिवार आ गया है। डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है। बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। अब आप उस रेलवे भर्ती घोटाले की एबीसीडी समझिए, जिसने आज बिहार की सरकार को अपना बहुमत साबित करने से पहले ही हिला कर रख दिया है। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर के लिए भर्ती की गई। इसमें आरोप है कि नौकरी के बदले में लालू और उनके परिवार के नाम पर लोगों की जमीन ट्रांसफर कराई गई। इनमें एक जमीन एके इन्फो सिस्टम के नाम पर ट्रांसफर की गई, जिसे 2014 में राबड़ी देवी और मीसा भारती ने खरीद लिया और वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन गई। लेकिन ये सवाल उछले तो लालू राबड़ी का परिवार तिलमिला उठा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने दे दनादन ट्वीट छापकर समाजवाद से लेकर सामाजिक न्याय तक की दुहाई दे डाली। लेकिन विपक्ष को लगता है कि भ्रष्टाचार की आंच में नीतीश सरकार झुलस सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। अब वो घोटाला उजागर हुआ है तो इनको बौखलाहट हो गया है, सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया है। जो तमाचा लगा है तो फिर से अपने जमाइयों को आगे करेंगे। सीबीआई झूठ मूठ का झूठा केस बनाएंगे और ये चालू रहेगा। ये मेरा कैरेक्टर बर्बाद करने का, परसेप्शन, इमेज जो है बर्बाद करने का इनका चलता रहेगा। भ्रष्टाचार के सवाल पर पड़े छापों के बीच सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। 5 साल पहले इसी मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला बना तो तेजस्वी ये सफाई देते रहे कि भर्ती घोटाले के वक्त तो वो ठीक से जवान भी नहीं हुए थे। कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या निकला? कुछ तो बताइए। लेकिन नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के सवाल पर ही तब महागठबंधन से रातों रात नाता तोड़ दिया था। कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यहीं रहेगा।
क्या 5 साल बाद भी नीतीश कुमार को वो महान आदर्श वाली बातें याद हैं या वो भूल गए? अब वो भूले हो या याद करें, लेकिन आज की छापेमारी ने नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की महागठबंधन वाली सरकार जिस धर्मनिरपेक्षता की डोर में बंधी थी, अब उसके ऊपर एक लेयर भ्रष्टाचार के आरोपों की बढ़ गई है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये जिस रेलवे नौकरी घोटाले में सीबीआई ने छापे पर छापे मारे, उसकी एफआईआर में कैसे लालू परिवार कटघरे में है, जरा इसको समझिए आप। पहला मामला, मतलब मामला नंबर 1, जमीन बेचने वाले स्वर्गीय किशुनदेव राय। ट्रांसफर हुई राबड़ी देवी के नाम। नौकरी मिली किशुनदेव राय के परिवार के 3 सदस्यों को। दूसरा मामला, जिसमें जमीन बेचने वाले संजय रॉय, धर्मेंद्र रॉय, रविंद्र रॉय। जमीन ट्रांसफर हुई राबड़ी देवी के नाम। नौकरी दी गई इनके बेटे को। तीसरा मामला जो सामने आया, उसमें जमीन बेचने वाली किरण देवी। ट्रांसफर सीधे लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती को हुई जमीन और नौकरी उनके बेटे को मिली। चौथा मामला जो सामने आया है, उसमें जमीन बेचने वाले का नाम हजारी रॉय। ट्रांसफर हुआ AK इन्फो सिस्टम को और नौकरी जो है, माफ कीजिएगा, वो इनके 2 भांजों को दी गई। जो 5वां मामला सामने आया, उसमें जमीन बेचने वाले स्वर्गीय लाल बाबू राय। ट्रांसफर जमीन हुई राबड़ी देवी के नाम और नौकरी उनके बेटे को मिली। छठा मामला, जमीन बेचने वाले ब्रिज नंदन रॉय। ट्रांसफर हृदयानंद चौधरी को हुई, जो बाद में गिफ्ट के तौर पर चौधरी ने लालू की बेटी हेमा यादव को दे दी। ऐसे ही 7वां जो मामला आया सामने, उसमें जमीन बेचने वाले विष्णु देवी राय। ट्रांसफर ललन चौधरी को, यह भी बाद में गिफ्ट के जरिए लालू की बेटी हेमा यादव को दे दी गई जमीन। यहां नौकरी जो है वो विष्णु देवी के पोते पिंटू कुमार को दी गई। तो बिहार में सीबीआई की छापेमारी है, तो एक सीबीआई की छापेमारी दिल्ली में भी लगातार सुर्खियों में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।